तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद में थामा का टीजर आ चुका है। तो थामा के टीजर के ऊपर बात करने वाले हैं और मैंने जो थंबनेल में लिखा है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है, ऐसा हो क्या रहा है। फिलहाल अगर आप लोगों ने स्त्री 2 देखी हो तो लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन आप लोगों को याद होगा कि अभिषेक बनर्जी और वरुण धवन एक लाइन बोलते हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी पूछते हैं कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो वहां पे वरुण धवन बोलते हैं कि नहीं भाई, दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो एक ड्रैकुला घूम रहा है जो कि यहाँ पे काट लेता है और लोगों का खून चूस लेता है और मार लेता है। ये बात हो रही थी सीधा थामा फिल्म की, यानी कि सीधा आयुष्मान खुराना, आयुष्मान थामा। थामा कैसे बना? क्योंकि देखो सब कुछ थामा से रिलेटेड, उसका बैकग्राउंड, उसका आगे का फ्यूचर सब हमें इसी फिल्म के अंदर पता लगने वाला है। क्योंकि थामा 2 नहीं आएगी और शक्तिशालिनी जो एक फिल्म है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा, वो भी नहीं आएगी। ये दोनों ही एक ही पार्ट में और प्रॉपर तरीके से थामा को इसी फिल्म के अंदर पूरे तरीके से दिखाया जाएगा। थामा के और जो यहाँ पे कैम्यूज आएंगे वो अलग अलग फिल्मों में आएंगे, यानी थामा के बाद में शक्तिशालिनी है, उसके बाद में सीधा भेड़िया 2 है जो कि अगले साल 15 अगस्त पे होने वाली है। तो यहाँ पे हमें हर फिल्म में ज़्यादातर आयुष्मान खुराना देखने को मिलेंगे थामा के कैरेक्टर में। अब थामा कैसे बना ये भी हमें इस फिल्म के अंदर पता लगने वाला। फिलहाल फिल्म के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और रश्मिका मंदाना भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे जो आयुष्मान खुराना है उनका लुक यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड और चुपचाप देखने को लग रहा है। इवन यहाँ पे अगर मैं अपोजिट सीधा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़े से हंसमुख और थोड़े से यहाँ पे मतलब कहा जाए कि जैसा विलन होना चाहिए सीरियस मोड पे, उसके अपोजिट यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। यानी कि जो हीरो है वो तो सैड है और जो विलन है वो बहुत ही हंसमुख है, थोड़ा सा पागलपन वाली हंसी और थोड़ा सा अलग ही यहाँ पे हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने इस कैरेक्टर के साथ में इंसाफ भी कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि मुझे किस तरीके से किस रोल को करना है और किस तरीके से लोगों को यहाँ पे दिखना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन अगर मैं रश्मिका मंदाना की बात करूँ तो भाई रश्मिका मंदाना को ना ज़्यादा डायलॉग बुलवा के अगर उनको चुपचाप ही उनके फेस एक्सप्रेशन लिए जाए तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को बेटर समझता हूँ, क्योंकि उनसे डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन, कुछ उनका फेस है भी ऐसा जो कि इस फिल्म के हिसाब से जच रही है वो। इवन यहाँ पे परेश रावल की बात करूँ तो परेश रावल आई थिंक सो मुझे कुछ अलग ही रूप में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो थामा के फादर होंगे या फिर कुछ उनका अलग ही एक तरीके से सीन होगा कि सारी ही चीज़ों को सारे ही लोग वो इनसे जुड़ रहे हैं, यानी कि परेश रावल से सारे ही कैरेक्टर जुड़ रहे हैं। अब ये लोग थामा में स्त्री 2 और भेड़िया को और सीधा मुंजिया को किस तरीके से एंटर करते हैं वो तो देखो यहाँ पे एक अलग चीज़ होगी। लेकिन इससे पहले टीजर की जब अनाउंसमेंट हुई थी उसमें वॉइस ओवर आया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और उस नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वॉइस ओवर में हमें ये दिखाया गया था कि स्त्री 2 भेड़िया तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि स्त्री 2 का भी यहाँ पे कैम्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें पोस्ट क्रेडिट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। भेड़िया 2 का भी यहाँ पे 100% हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगली फिल्म जो शक्तिशालिनी है मे भी हो सकता है कि शक्तिशालिनी को लेके इस फिल्म का एक छोटा सा जो पॉइंट है वो हमें दर्शा जाए, यानी कि कुछ डायलॉग डिलीवरी या पोस्ट क्रेडिट सीन। तो देखो भाई यहाँ पे टीजर ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा है, अच्छी वाइब दे रहा है। इवन मूवी जिस तरीके से यहाँ पे बनाई गई है वो टीजर में हमें साफ दिख रहा है। जिस तरीके रात के सीन लिए गए हैं, वीएफएक्स क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा लगा, सैड सा म्यूजिक जो आ रहा है वो मुझे काफी अच्छा लगा। इवन जितने ही स्टारकास्ट दिखाने की कोशिश यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस कर रहा है वो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। और देखो इंटरेस्ट आना भी चाहिए क्योंकि भाई मैडॉक यूनिवर्स की ये जो फिल्म आने वाली है ये सारी ही चीज़ों को इकट्ठा करेगी और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी इस टीजर ने। फिलहाल दोस्तों देखो बहुत से लोग आएंगे और ये बोलेंगे कि थामा का पार्ट 2 नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स की फर्स्ट फ्लॉप होने वाली, क्योंकि आयुष्मान खुराना का कोई भी यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए स्टारडम इतना तगड़ा नहीं है जिस तरीके से वरुण धवन का है या श्रद्धा का है या फिर राजकुमार राव का है। तो देखो भाई इस फिल्म में मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टारडम के जोर पर चलेगी, ये फिल्म चलेगी सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिवर्स और अपनी स्टोरी के दम पे। फिलहाल टीजर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत ज़्यादा बोरिंग है या बेकार है, नहीं। बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे, कमियां देखो होती हैं, छोटी चीजें होती हैं। यहाँ पे मैं इस इतनी बड़ी चीज को देख के ये नहीं कहूंगा कि भाई इसके अंदर ये कमी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगा टीजर, आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।